और आप खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के आदिवासी छात्र संगठन ने जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति का संविदा वर्ग 3 2019 और 20 में चयन परीक्षा हेतु 50% के स्थान पर 40% कर लगभग 4000 रिक्त पद भर्ती किए जाए। इनकी यहाँ प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। निराकरण नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं कि जो 2019-20 में संविदा वर्ग 3 की जो भर्ती निकली थी, इसमें आदिवासी समाज के 4000 जो सीटें बच गई थी वो रिक्त पद रह गई थी, क्योंकि हुआ ये था नॉर्मलाइजेशन में 50% अंकों की अर्हता थी और जो 50% अंक जिनके आ जाते थे वो 50% अंक लाने के बाद वो क्वालिफाई बताए जा रहे थे। हमारे समाज के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूर्णतः जब उन्होंने एग्ज़ाम दी थी उस समय वो क्वालिफाई थे, परंतु नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उन बच्चों को फिर से उनके नंबर कम हो गए और वो जो है प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। आज ये विभिन्न ट्राइबल क्षेत्र से हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र ज्ञापन के माध्यम से जो 50% के स्थान पे 40% आरक्षण मिलना चाहिए, इस बाबत हमें ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है। तो इनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। बुरहानपुर जिले के 8 पुलिस थानों पर अब मंचलों का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसको लेकर अब जिले में मंचलों की खैर नहीं है। यदि कोई भी मंचला युवती महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस पर पुलिस तुरंत ही कार्यवाही करेगी और उनका रजिस्टर मेंटेन करेंगे। गुंडा बदमाश रजिस्टर के आधार पर अब मंचलों का भी रजिस्टर तैयार होगा और उनकी स्कूलों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बावजूद भी वहां घटना को कारित करते हैं तो उन्हें स्कूलों से निकालने के लिए भी पुलिस पत्राचार करेगी। उसके बावजूद भी वहां घटना लगातार करते हैं तो पुलिस उन पर कड़ी कार्यवाही करेगी। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार ही जिले में मंचलों के द्वारा छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कई मामलों में पहचान उजागर ना हो इसके लिए पीड़ित महिलाएं युवतियां शिकायत नहीं करती थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। मंचले यदि छेड़छाड़ करते हैं तो उनका रजिस्टर मेंटेन कर उन पर कार्यवाही की जाएगी। जो भी अमूमन ये देखा जाता है कि जो छात्राएं होती है या इवन महिलाएं होती है, उनके साथ में महिला उत्पीड़न के ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जो महिलाएं रिपोर्ट नहीं करना चाहती। मतलब आती तो है, बताती भी है अपनी दुख, उसके बाद में अगर आरोपी को पकड़ भी ले तो उसके बावजूद भी महिलाएं उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करना चाहती। बहुत बार ये होता है कि वो उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति निकल के आता है और उसके बाद में कभी-कभी होता है कि नाम बदनाम होने के डर से जो है वो मुकदमा नहीं कायम करना चाहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने एक मंचला रजिस्टर मेंटेन करना स्टार्ट किया है प्रत्येक थाने में। जहाँ-जहाँ पे भी इस तरीके के शिकायतें आएगी, उनको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। उन लोगों का पूरा रजिस्टर में डेटा मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर पूरा उनका एड्रेस, फोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर के साथ में कुछ स्कूल में वो पढ़ते हैं। अमूमन ये देखा जा रहा है कि ये बच्चे जो है वो 18 साल से नीचे के होते हैं। तो उन लोगों के स्कूल किस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी संधारित की जाएगी। इनको गुंडा बदमाश निगरानी रजिस्टर में जिस तरीके से उसको चेक करते हैं उस तर्ज पे चेक किया जाएगा और उनके स्कूल को हम लोग एक लेटर लिखेंगे कि इनके द्वारा इस तारीख को इस तरीके की घटना की गई है। स्कूल में भी इनके ऊपर ध्यान रखें कि वो स्कूल में भी कोई इस तरीके की घटनाएं ना करे कि जो गलत तरीके की हो और लड़कियों के साथ में गलत तरीके की घटना कर रहे हो और वो बता नहीं पा रही हो। तो इस चीज़ के लिए भी उनको रिपोर्ट करेंगे और अगर वो इस चीज़ों को दोहराता है तो उसको स्कूल से निकालने के लिए और ये इंश्योर करेंगे कि वो स्कूल से भी निकाला जाए और उसकी कठोर से कठोर कार्यवाही भी की जाए। बुरहानपुर के सिलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में गुजरात के अब्दुल्ला पिछले 20 वर्षों से दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। वे दर्शन कर देश दुनिया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अब्दुल्ला से जब बात की तो उनका कहना है कि मैं पिछले 20 वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी नियमों का पालन करता हूं और जब भी मैं बुरहानपुर पहुंचता हूं इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए जरूर जाता हूं। उन्होंने समाज के लोगों को एकता का संदेश दिया। 19-20 बरस हुआ है क्या सत्संग से नित्य स्वरूप स्वामी
दो आचार्य महाराज थे ना, जूना आचार्य महाराज थे उसके टाइम में सरदार में वो ऐसे ही गए था मैंने जयपुर उदयपुर पत्थरिया अत्यारे मंदिर बनतुं हतुं। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर क्षेत्रवासियों की ओर से देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। यहां पर क्षेत्रवासियों ने छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। क्षेत्र के अकरम पठान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सिंधी बस्ती चौराहे पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। यहां पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर सिंधी बस्ती चौराहे का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखने की क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। हाँ पठान साहब, आज हमारे राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि सिंधी बस्ती पठानवाड़ी चौराहे पे मनाई गई है और ये पुण्यतिथि 8वीं पुण्यतिथि है। हम लोग हमेशा से सभी हमारे पठानवाड़ी सिंधी बस्ती के लोग मिलकर अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पुण्यतिथि दोनों चीज़ें हम मनाते हैं और वो महान आदमी को याद करते हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में मिसाइल बनाकर रोशन किया है। ऐसे शख्स को आज हम सब मिलकर सलाम करते हैं और अल्लाह से बुरहानपुर जिले में सर्वधर्म समाज की महिलाओं ने मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंची। यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग की है। महिलाओं का कहना है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें तुरंत ही फांसी की सजा दी जाए ताकि वह दूसरी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं कर सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में सभी धर्म की महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं के जो उनके साथ में अन्याय हुआ है, हिंसा हुई है और उनके साथ में अमानवीय कृत्य हुआ है, क्योंकि हम सभी बुरहानपुर से लगभग जब हम सभी धर्म की महिलाएं आके हम लोगों ने उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उनके साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है उसके खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाई है कि उनके खिलाफ न्याय हो। मणिपुर की महिलाओं की घटना को सभी ने देखा है और इसको लेके हम ईसाई समाज और सर्व समाज मिलकर महिलाएं आकर उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं जो सत्ता पे बैठे हैं वो सामने आए और न्याय करें, क्योंकि अभी तक ना वहाँ कोई आर्मी लगाई गई है ना कोई मंत्री पहुँचाए। हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को न्याय मिले, क्योंकि हर जगह ऐसे नहीं, मणिपुर हर जगह महिलाओं को आज सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और हम चाहते हैं कि सभी महिलाओं को सम्मान मिले। जो अत्याचार हुआ है इसको लेकर हम कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि जो पुरुषों ने उनके साथ में बेरहमी से जो बलात्कार किया, जो उन्हें अर्धनग्न करके घुमाया है, इसको लेकर जो भी है उसको हाथ के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लेना चाहिए कि वो व्यक्ति को वहीं के वहीं फांसी की सज़ा सुनाना चाहिए, क्योंकि फिर और दूसरी महिलाओं के साथ ये सब चीज़ें ना होना चाहिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम फोपनार में आई बाढ़ ने इस कदर से तबाही मचाई कि लोगों के घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। आज बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर पीड़ितों को राशन की पर्चियों का वितरण किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में लोकसभा सत्र चलने के कारण यहां पर पहुंचने में लेट हुआ हूं, लेकिन हर संभव बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए खड़ा हूं। आज भी अफसरों को तैयार करने के निर्देश दिए, जल्द ही उनको सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि 22 जुलाई को बाढ़ ने इस तरह तबाही मचाई कि गांव के करीब 400 मकानों में पानी घुस गया था, जिसमें 100 से अधिक मकान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। अब पीड़ित परिवारों के पास तो छत भी नहीं है बची है। ऐसे में जिला प्रशासन अब उनकी मदद करने की बात कर रही है। देखिए, जब यहाँ पर बाढ़ आई और उस समय क्योंकि लोकसभा सत्र चल रहा है, उसके कारण मैं दिल्ली में होने के कारण
नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे ही मुझे खबर लगी तत्काल कलेक्टर मैडम से बात करके कलेक्टर मैडम ने और हमारे सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना चाहिए थी वो सहायता देने की कोशिश की है, ताकि वो कम से कम भरपेट भोजन करके। और हमने देखा कि बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पूरे के पूरे दबा हो गए, कई लोगों के पास में खाने का भी सामान नहीं बचा, जो शरीर पर कपड़े थे वो कपड़े ही उतने बचे थे। लेकिन ये हमारी शिवराज जी की सरकार है। शिवराज जी की सरकार हमेशा दुख की घड़ी में हर देशवासी और जनता के साथ में खड़ी है, और तत्काल जो सहायता देना चाहिए थी वो सहायता देने का काम हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। और जो लोगों के पूरी तरह से मकान नष्ट हो चुके हैं उनको भी अभी सर्वे हो गया, लगभग 550 के आसपास लोगों को के सर्वे हो चुके हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो किसी को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, और सरकार की तरफ से पूरी हर संभव मदद देने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा, ताकि एक गरीब फिर से अपना जीवन यापन व्यवस्थित ढंग से शुरू कर सके।